पहला सवाल पे हम आने से पहले कुछ ट्वीट दिखाना चाहते हैं। ये ट्वीट जो है वो CSDR का है और ये रिसर्च करने वाली संस्था है, जिसमें संजय कुमार जो है वो सीधे माफ़ी मांग रहे हैं और वो इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने जो डेटा दिया है, इन्हीं के डेटा के हवाले से राहुल गांधी ने आरोप लगाया था इलेक्शन कमीशन पर, और इस डेटा पर अब वो माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। ये डेटा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर है, जिसमें वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 4,66,203 वोट थे, जो 38% घट के 2,86,931 हो गए विधानसभा चुनाव में, यानी इतने वोटों को काटा गया है। इन्हीं सबके आधार पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया और अब उनको माफी मांगना पड़ रहा है। उनके ऊपर 2 FIR महाराष्ट्र में हुआ है। तो डॉक्टर संजय से मेरा यही सवाल है कि सर, राहुल गांधी जो आधार ले रहे हैं और जो इनको ये सबूत दे रहे हैं, जो प्रूफ इनको दे रहे हैं, जो संजय कुमार हो गए या वो जो रिसर्च संस्थान है जो कर रहा है, इन सब का बेस क्या है? लगातार जो प्रूफ दे रहे हैं, जिस मुद्दे पर पूरा बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी का मुद्दा, उनका आने वाला चुनाव, इन सब से वो भटक गए हैं या इनके पीछे उतना दम नहीं है जितना वो ताकत से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, CSDS के जो डायरेक्टर हैं संजय कुमार जी, उन्होंने तो खुद माफी मांग ली है। 17 अगस्त को एक ट्वीट उन्होंने किया था और उस ट्वीट के बाद खुद उन्होंने अपने को पीछे कर लिया, कहा कि हाँ, हमसे गलती हो गई। महाराष्ट्र में 2 विधानसभा हैं, एक रामटेक और एक देवलाली जी, और दोनों विधानसभा में इन्होंने कहा था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में 37 से 38% या 36 से 38% वोटों का अंतर आ गया और इसी को आधार बना करके विपक्ष जो था वो सत्ता पक्ष पर हमलावर था, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा था कि आखिर 36 से 38% वोट का अंतर कैसे आ जाएगा, कहां से इतने वोटर घट गए या वोटर कहां चले गए। इसको लेकर के 2 FIR इन पर हो चुके हैं, एक नासिक में, एक नागपुर में। और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद जो CSDS को फंड देती है, उन्होंने कहा है कि भाई क्यों ना आपके फंड को रोक दिया जाए। अब आपके डेटा कहां से होते हैं, सैंपल साइज कहां से आप उठाते हैं, कौन से आंकड़े कहां से आप प्लेस करते हैं, और उस आंकड़े को विपक्ष एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को घेरने में इस्तेमाल करती है, तो फिर को एक लगता है कि क्या जो भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद फंड देकर के एक ऐसे संस्था को प्रमोट कर रही है जो संस्था के आंकड़े ही सही नहीं है, आंकड़ों पर ही सवाल है जी। आंकड़े कहां से आपको मिले, कैसे आधार आपने बनाया, ये तो आपने खुद कहा कि नहीं, ये हमसे गलती हो गई, इस तरह की बात वाली है। तो इसको लेकर के संजय कुमार जी घिर रहे हैं, दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष ने उन्हीं को बार बार आधार बना करके और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही है कि भाई चुनाव आयोग देखिए। देखिए, एक बात को तो समझिए, चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी। मतदाता बनाना, मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना, और अगर गलत मतदाता हो गए हैं उनको हटाना, डबलिंग हो गई है उनको उससे किनारे करना, और जो कहीं परमानेंट शिफ्ट कर गए हैं उनका थोड़ा सा कि एक ही जगह वो वोटर आईडी में रहे, ये सारे अधिकार चुनाव आयोग के पास। अगर वो बार बार कराए विपक्ष की सारी पार्टियों को, उसके पहले भी उन्होंने डेलीगेशन बुलाया, मिला, फिर कह रहा है चुनाव आयोग कि आप आइए, और अगर लगता है कि हमारी त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, क्योंकि नोडल एजेंसी चुनाव आयोग नहीं होता है, नोडल एजेंसी होता है वहां की सरकार के जो लोग होते हैं, चाहे वो बिहार का इंटेंसिव रिवीजन हो, आगे बंगाल का इंटेंसिव रिवीजन होगा या तमिलनाडु का होगा, कहीं भी समरी रिवीजन हो, इंटेंसिव रिवीजन हो, उसमें नोडल एजेंसी तो उनके BLO होंगे, और BLO कौन है? शिक्षक हैं, स्वास्थ्य कर्मी है, आंगनबाड़ी सेविका है। अगर उनसे त्रुटियां हुई है तो आप उसको लेकर के निश्चित रूप से चुनाव आयोग को कहिए कि कोई योग्य मतदाता छूट रहा है, 1,60,000 अगर आपके बूथ लेवल एजेंट हैं, वो बूथ लेवल एजेंट
क्या कर रहे हैं भाई? अगर 90,000 बूथ हैं बिहार में, 1200 का एक आंकड़ा रखा गया है, वो कर क्या रहे हैं? और अगर वो नहीं 320 से लेकर के 350 जो है वो एक विधानसभा में बूथ होते हैं, 243, अब सबको कैलकुलेट करने के बाद आंकड़ा आता है 70 से 80 नाम जुड़ने या छूटने की। भाई आप जो अलग अलग पार्टियों के एजेंट हैं चले जाइए, अगर उसको ट्रांसपेरेंट नहीं करेगा चुनाव आयोग, आप उनको घेरिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, उनका इंटरिम वर्डिक्ट आया है, फाइनल वर्डिक्ट आया नहीं है, लेकिन गलत आंकड़े कहीं से उठा करके, और इसलिए कि चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करनी है, उनको ये बतानी है कि एक नैरेटिव हम कैसे बना देंगे जनता के बीच में कि आपके अधिकार को किस तरह से छीना जा रहा है चुनाव आयोग के माध्यम से, तो विपक्ष आरोप लगाए। विपक्ष का सर ये भी आरोप है कि फंड रोकने की बात कर रहे हैं, एफआईआर करवा रहे हैं, इन सब वजहों से धमका रहे हैं इनको, संजय कुमार को, जिसकी वजह से इन्होंने माफी मांगा है। एक चीज बताइए, अगर डेटा कोई भी व्यक्ति गलत दे देता है और खुद वो अपने डेटा को लेकर के कहते हैं, क्या डेटा वो संजय कुमार के पास ही होगा या वो डेटा चुनाव आयोग के पास भी होगा? अगर चुनाव आयोग के डेटा से संजय कुमार का डेटा वैरी कर रहा है, वहां की सरकार के पास भी डेटा होगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी होते हैं, उनके पास भी डेटा होगा। वो दोनों विधानसभा का डेटा निकाल करके कई लेवल पर देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, और अगर उसमें संजय कुमार का डेटा की 37-38% वोटों का अंतर हो गया, अगर वो डेटा वैरी कर रहा है और इसको खुद उन्होंने स्वीकार किया कि इस वजह से गलती हो गई, तो विपक्ष को चूंकि सत्ता को घेरनी है, इस वजह से विपक्ष कुछ आरोप लगाए, वो अलग बात है। और मुझे लगता है कि फंड के लिए अगर डरना होता उनको तो वो पहले ही डर गए होते, क्योंकि फिर अगर वो लगातार उनके ट्वीट्स देखें तो पूरा वो जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड में छपे किसी रिपोर्ट में, हिंदू में छपवा रहे हैं रिपोर्ट, कई जगहों पे रिपोर्ट छपवा रहे हैं, पूरा एक तरीके से उनका तो एक प्रॉपर मुहिम चल ही रहा है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। अगर वो डरते होते तो पहले ही डर गए होते। इसका मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि उनके डेटा में ही गड़बड़ी थी, इसीलिए उन्होंने अप्लाई किया, माफी मांगा उन्होंने। बिल्कुल, नहीं क्यों डरेंगे भाई, डरेंगे क्यों? मान लिया जाए कि अगर वो चुनाव आयोग के खिलाफ कोई उनके पास आंकड़े हैं तो वो आंकड़े तो देते रहे हैं, लेकिन ये 2 स्पेसिफिक विधानसभा को लेकर के जो डेटा है उसको लेकर बजाते एफआईआर हो गया उनका। और फंड मिले ना मिले वो अलग पार्ट है, लेकिन अगर उनके डेटा में गलती है और उन्होंने अपनी त्रुटियों को मान लिया कि हाँ हमसे गलती हो गई, उन्होंने अपना खुद ही ट्वीट को डिलीट कर दिया है, तो फिर क्यों नहीं माना जाए? इसलिए विपक्ष क्या बोल रहा है वो विपक्ष का काम है, लेकिन संजय कुमार ने जो भी पहले डेटा दिया है उस डेटा को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि कोई चेक एंड बैलेंस लगाया गया है उनके पीछे। संजय कुमार उनका एक अपना सैंपल साइज, अपनी टीम है, वो टीम सर्वे करके लाती है वो डेटा। देखिए, कोई साइंस में जब कोई परफेक्ट चीज नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स में भी कोई परफेक्ट चीज नहीं होता है। डेटा वेरी कर सकता है, लेकिन इतना भी वेरी नहीं करेगा कि चुनाव आयोग का डेटा अगर 20% है और उनका डेटा 38% है तो इतना वेरी नहीं करता। इसी वेरिएशन को लेकर के उन्होंने अपनी गलती मानी है। अब विपक्ष को जो आरोप लगानी है, विपक्ष तो लोकतंत्र में स्वतंत्र है, ये देश है,